हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेदू वड़े की रेसिपी। ये है कच्चे आलू से बने हुए कच्चे आलू और इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। और ये जो वड़े हमने बनाए हैं इसे आप बनाकर रख सकते हैं 1 हफ्ता। और जब मेहमान आए तो इसे आपको ऑयल से फ्राई करके निकालना है और गर्मा गर्म सर्व करने हैं। खाने में एकदम टेस्टी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम मॉइस्ट है। देखिए हाथों से ही ये ब्रेक हो रहे हैं। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कीजिए और टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कीजिए। खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। मुझे सांभर वड़े से भी ज़्यादा टेस्टी ये मेदू वड़े लगे, क्योंकि इसका टेस्ट एकदम ऑसम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करेंगे। इस तरह से आप कच्चे ये मेदू वड़े इस तरह से आप एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके 1 हफ्ता तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास में समय नहीं है तो इसे यूज़ कीजिए। और ये ली है हमने सूजी। ये जो सूजी है 2 तरह की सूजी आती है मार्केट में, एक बारीक और ये रवा उपमा जिसे कहते हैं वो। तो हमें ये जो रवा उपमा है ना, जो मोटे साइज की होती है वो लेने हैं। चिली फ्लेक्स लेने हैं और इस तरह से कच्चे आलू आप कोई भी लीजिए, किसी भी तरह के कच्चे आलू से ये आसानी से बन जाएंगे। इसके लिए पर्टिकुलर स्पेशल आलू हमें नहीं चाहिए। जो भी हमारे घर में अवेलेबल है उससे आप बनाइए, वैसे ही टेस्ट आएगा और उतने ही टेस्टी बनेंगे। इस तरह का ग्रेटर है हमारे पास में, तो हम इसे यूज़ करेंगे। आपके घर में जो अवेलेबल है आप उससे यूज़ कीजिए। इस तरह से लंबे लंबे उसके हम ये देखिए इस तरह से उसे ग्रेट कर लेंगे, ताकि उसके जो लंबे लंबे रेशे हैं ना ये निकल जाए। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। हाथों से उसे रगड़ रगड़ के इस तरह से आप लंबे लंबे लच्छों को 2 से 3 बार धो लीजिए। उसमें जो स्टार्च होता है, स्टार्च की वजह से क्या होता है, उसमें चिपचिपापन आता है। और क्या होता है, स्टार्च की वजह से ये क्रिस्पीनेस को कम करता है। इसीलिए हम 3 से 4 पानी से इसे धोएंगे और ये हो जाएंगे हमारे रेडी। इसके बाद में कढ़ाई में हमें ऑयल गरम करना है। उसमें डालिए आप राई तड़कने के बाद में डालेंगे जीरा और डालेंगे हम इसमें करी पत्ता की कुछ पत्तियाँ और डालेंगे हम इसमें एकदम तीखी हरी मिर्च और डालेंगे अब हम पानी बहुत थोड़ा सा डालना है इसमें आपको। जितने आप सूजी लेना चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार इसमें इस स्टेज पर डाल देंगे। अब ये जो हमने चिली फ्लेक्स निकाल कर रखी थी वो अब डालनी है। इसमें हल्दी वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे। जो चिली फ्लेक्स है उसी की वजह से इसमें कलर आने लगेगा, जिसकी वजह से हमें अलग से हल्दी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये डाल दिए हैं हमने इसमें आलू डालने के बाद में बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसमें डाल दीजिए आप ये जो सूजी है वो थोड़ी थोड़ी करके डालिए। पहले थोड़ी सी मिलाइए। कटा धनिया भी इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे। फिर से इसे घुमाइए और थोड़ी देर के बाद में फिर से सूजी डालिए। अगर आपको अंदाज़ा समझ में नहीं आ रहा तो सूजी इस तरह से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डालिए, ताकि हम जैसे उपमा बनाते हैं तो उपमा कैसा खिला खिला बनता है उतना ही हमें इसमें पानी रखना है। देखिए इस तरह से उपमा होता है ना, थोड़ा सा पानी रिड्यूस होने के बाद में ये हमारा उपमा बन जाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सूजी डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सूजी का अंदाज़ा हमें कितना लेना है। थोड़ी देर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट पकने के लिए रखिए। और ये देखिए इस तरह से ये एक थोड़ा सा डो का टाइप ले लेगा। अब हम इसमें ब्रेड की एक स्लाइस का ऐसा जो ब्रेड क्रम्ब है वो हाथों से कर लेंगे, एकदम उसे बारीक हाथों से ही हो जाती है, और उसे डालेंगे। थोड़ी देर के बाद में इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट रखेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हाथों से इस तरह से रगड़ के देखिए कि ये एक डो का रूप ले ले। इस तरह से अगर वो डो के फॉर्म में नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दबा कर रखिए। थोड़ा सा पानी लीजिए हाथों पर, इस तरह से डालिए उसके ऊपर और थोड़ा सा उसे और ऐसा नरम कीजिए।
अगर फिर भी नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और पानी ऐड कीजिए। आप किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं। इतने बड़े रखने हैं तो ऐसे रखिए, बीच में आपको ऐसा होल करना है उंगलियों से। अगर आप चपटे करना चाहते हैं तो चपटे कीजिए। इस तरह से मैं थोड़े से चपटे करती हूँ। गोल करने के बाद में ऐसा चपटा कर दिया। देखिए आगे और पीछे से बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। और एक उंगली से हम इसके बीचों बीच ऐसा होल कर लेंगे। आसानी से होल हो जाता है और बिल्कुल भी ये ब्रेक नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं, कहीं से भी ये कटा फटा नहीं है। ऐसे बनाकर आप 1 हफ्ता स्टोर करके रख सकते हैं। इतने स्टेज पर बना कर रखिए और जब मेहमान आएंगे तो गर्मा गर्म उन्हें आप सर्व भी कर सकते हैं। ये हमने कढ़ाई में कर लिया है ऑयल गरम। 2 से 3 ही एक साथ डालिए। काफ़ी सारे डालने से होता क्या है, वो बराबर से पकते नहीं हैं और एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो पहले एक डालिए, उसके बाद में दूसरा और तीसरा। इतने ऑयल में 3-3 डालिए। अगर ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं आप तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए। इन्हें 2 मिनट तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब वो थोड़े से गोल्डन दिखने लगे तो दूसरे साइड से पलटिए और थोड़ी देर के बाद में इसका ऑयल निकालने के लिए आप एक पेपर पर इसे रख दीजिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी है, इनका आवाज़ सुनिए आप। इसी तरह अब मैं मेदू वड़े के सेकंड बैच में निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सारे वड़े एक साथ डाल दिए हैं। इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से पलट लेंगे और ये हो गए हमारे मेदू वड़े रेडी। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कीजिए। ग्रीन चटनी की रेसिपी हमारे इसी चैनल पर है और ये है टोमेटो सॉस। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये रेसिपी जब मैंने बनाई और टेस्ट की तो ये रेसिपी तो मेरी फेवरेट बन गई। और ये आप भी बनाएंगे और जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो मैं गारंटी से बताती हूँ कि आप सांभर वड़े खाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि कच्चे आलू से बनी हुई और इतनी टेस्टी रेसिपी मैंने तो इसके पहले कभी ट्राई नहीं की थी। और ये हो गई हमारी सुपर हिट तिरंगा ट्राई कलर में रेसिपी रेडी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी। टिफ़िन पर स्नैक्स के लिए संडे स्पेशल ये रेसिपी आप भी एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।